प्रतिपक्ष की भावना करने पर, निरंतर अभ्यास करने से क्लेशों का वेग, प्रचंड वेग जो है मंद पड़ जाता है। प्रतिपक्ष यानी कि कोई क्लेश, किसी के प्रति द्वेष आ रहा है तो उस समय उसका प्रतिपक्ष राग के बारे में सोचे, प्रेम के बारे में सोचे। कोई भय लग रहा है, अभिनिवेश क्लेश आ रहा है तो उस समय बहुत से लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। तो हमें जो भी क्लेश आए या कोई भी विक्षेप आए तो उसका उल्टा सोचना चाहिए। डिप्रेशन है तो तुरंत घाटियों में चले जाओ, फूलों की बगिया में चले जाओ या किसी संत के प्रवचन के विचार करो, इस ईश्वर का ध्यान करने लगो। तो विपक्ष यानी कि प्रतिपक्ष भावना हमारे भीतर आने से भी इन क्लेशों का वेग धीमा पड़ जाता है, जिससे अभिव्यक्ति के निमित्त विषयों के उपस्थित होने पर भी ना तो शीघ्रता से उदार अवस्था में आते हैं, ना उदार अवस्था आने पर उसकी सक्रियता होती है। तो हमें विपरीत जाकर के उस विषय को के प्रति आ जाना चाहिए, मतलब उसके प्रतिपक्ष में सोचना चाहिए। उदार अवस्था आने पर भी हम उसमें सक्रिय ना हो पाए। क्लेशों को इस प्रकार की अवस्था को तनु अवस्था कहा जाता है, यानी कि परिवेश होने के बाद भी हमारा क्लेश उभर करके ना आ पाए तो ये सुषुप्त अवस्था है। योगांगों के अभ्यास से संपूर्ण क्लेश ही तनु होंगे। किसी वस्तु, व्यक्ति विशेष के प्रति क्लेश मात्र नहीं। देखिए, जब हम योग का अभ्यास करते हैं तो ऐसा नहीं है कि हम एक व्यक्ति के प्रति हमारा द्वेष कम हो रहा हो। अगर द्वेष कम होगा तो समस्त व्यष्टि के, सभी व्यक्तियों के प्रति, सभी वस्तुओं के प्रति द्वेष कम हो जाएगा। तो जैसे राग यदि तनु होगा तो सब विषयों व्यक्तियों के प्रति होगा, किसी विशेष व्यक्ति वस्तु के प्रति नहीं। फिर हमारे भीतर द्वेष से अगर खत्म है या राग कम हो रहा है या राग अधिक हो रहा है तो सब के प्रति होगा, एक विशेष व्यक्ति के प्रति नहीं। ये केवल योग से ही संभव है। समस्त वस्तु के प्रति आसक्ति मंद पड़ जाएगी। विच्छिन्न अवस्था, विच्छिन्न कहते ढका हुआ, दबा हुआ, ठीक है, विच्छिन्न अवस्था। क्लेशों की विच्छिन्न अवस्था का अर्थ होगा वह अवस्था जब एक क्लेश किसी दूसरे क्लेश के अभिव्यक्त होने के कारण अनअभिव्यक्त हो जाता है। एक समय में एक क्लेश चल रहा है तो दूसरा क्लेश अनअभिव्यक्त रहेगा, ढका हुआ रहेगा, उभर कर नहीं आएगा। जब मन किसी व्यक्ति के प्रति राग युक्त होता है, किसी बच्चे के प्रति, व्यक्ति के प्रति जब हम प्रेम में होते हैं, राग युक्त होता है तो उस काल में किसी के प्रति द्वेष उत्पन्न नहीं होगा। उस समय द्वेष उत्पन्न नहीं होगा। द्वेष ना हो यह नहीं समझ लेना चाहिए कि द्वेष क्लेश का अस्तित्व समाप्त हो गया। द्वेष तो आपके भीतर है, लेकिन राग चल रहा है, प्रेम का वातावरण है, तो उस समय द्वेष नहीं आएगा। और द्वेष चल रहा होगा, क्रोध, गुस्सा आ रहा होगा, तो उस समय अनुराग, राग नहीं आएगा।